मिंबर रसूल पर रौनक़ फ़रोज़ बावक़ार लाइक़ सजीज़ तकरीम उलमाए अहले सुन्नत महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों और जुमला सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगो कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जहाँ तो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का ख़याल हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ निकाल कर रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात जलवगर है। और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। फजर का वक्त शुरू होने में मेरी घड़ी के हिसाब से तकरीबन 41 मिनट बाकी हैं। आज मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरा नंबर बड़ी देर से आया, लेकिन आज इस बात की खुशी बहुत है कि आज जलसा फजर की अजान के वक्त मुकम्मल होगा। और इंशाअल्लाह अब जो भी सोएगा वो फजर की नमाज पढ़ के सोएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अब जितने पाक लोग हैं वो फजर के इंतज़ार में जलसे ही में रहेंगे। अगर कोई बदन का नापाक है या कपड़ों का नापाक है तो वही उठ के जा सकता है, मिंबर वाले लोगों को छोड़कर, क्योंकि इसमें अक्सर इमाम होंगे। मस्जिदें जिम्मेदारी मुसल्ले की है, ये लोग तो अपनी ज़िम्मेदारी के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी तो यही गुमान किया जाएगा कि जब जलसा फजर तक चलना है तो फिर उम्मीद है इंशाअल्लाह सारी नमाज पढ़ेंगे। बैठे कहाँ पे हैं, ये कौन सी जगह है?
ईदगाह में बैठे ना, अल्लाह करे नमाज यहीं पे पढ़ ली जाए। हाय 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 हाय, ये भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा। वाह वाह वाह, ये रिकॉर्ड हो जाएगा कि ईदगाह में 2 नमाजों के अलावा तीसरी एक और हुई। वाह वाह वाह। लेकिन ये शर्त नहीं है कि यहाँ सिर्फ ईद की पढ़ी जाए, यहाँ आप फजर भी पढ़ सकते हैं। क्या बात है, ठीक है ना? जाएंगे तो नहीं उठ करके? उम्मीद करता हूँ जितने बैठे होंगे सारे ही पाक बैठे होंगे, है ना? नाराज ना होइएगा। और एक किसी दूसरे को ताका झांकी भी मत करना, कोई उठ के जाए तो कभी मुंह देखो कि कौन नापाक बैठा था। नहीं करना ना, इंशाल्लाह बैठेंगे ना इंशाल्लाह। मेरा नजरिया यह है कि मिंबर से लेकर के आखिरी बंदे तक यहाँ जितने भी बैठे हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। हाय हाय, वाह वाह। अभी तक कोई ऐसा मीटर या कोई ऐसी मशीन नहीं बनी है कि जो किसी बंदे को छुआ के ये बता दे कि इसका इश्क कितना किलो है। वाह वाह वाह। हाँ, मगर इतना ज़रूर है कि लोगों के अक़वाल व अफ़आल उसके इश्क की तफसीर खुद ब खुद बयान कर देते हैं। समझ गए मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ कि सारी मोहब्बतों के साथ बैठेंगे। अभी भाई कफील अंबर साहब बड़े अच्छे अंदाज में नातो मनक़बत के अशार सुना रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो इनका तराना क्या तूने नहीं देखा, और माशाअल्लाह उसको पढ़ते भी अच्छा है। अल्लाह इनको मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। उनसे पहले तर्जुमाने मसलक आला हज़रत, शायरे मसलक आला हज़रत, नाशिरे मसलक आला हज़रत भाई असद इकबाल कलकत्तवी साहिब क़िबला हुजूर की नात पढ़ रहे थे। बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने सुना। अल्लाह ताला असद भाई की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। कितने एतराज़ों के जवाबात तो ये एक मिसरे में देके चले जाते हैं, और कितने हासिदीन का गला एक ही शेर से घोंट भी देते हैं। इसलिए हमेशा झगड़ों में बने रहते हैं। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। हाँ, इसलिए मैंने एक शेर पढ़ा था भाई। हाँ। उसमें एक शेर था, इमाम अहमद रजा ने कब का उसको दफन कर डाला, इमाम अहमद रजा ने कब का उसको दफन कर डाला, वहाबी अभी अरवाहे सलासा लेके बैठे हैं। अल्लाह सलामत रखे। ये भी आपने झलक देखी है, ऐसे कई सारे हथियार इनकी जेब में रखे रहते हैं। ऐसे लोगों का हमें एहतराम करना चाहिए, इन्हें इज्जत देनी चाहिए। कभी ये बात ना करना हमने पैसा दिया है, ये कोई चीज नहीं है। आप हमसे कहें अभी आपको हम दे के जाएंगे, मगर किसी शायर को आप ना चंद दिनों की कमाई में नहीं तोल सकते, नहीं तोल सकते। दौलत की औकात तब पता चलती है जब उम्र गुजर जाती है, बंदा एड़ियां रगड़ता रह जाता और हुजूर की दरबार की हाजिरी नहीं होती है, तब पता चलता दौलत की कोई औकात नहीं। ये सब नसीब की बात है। खाली अगर पैसे से कोई नात खां बन जाते ना तो सारे नात खां होते। सच ये है कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। तो इन बातों पे गुस्सा ना किया करो, और नात हो या तकरीर हो उतनी सुना करो जितनी हजम कर लिया गया। सही है। बात कड़वी आ रही है, बर्दाश्त कीजिएगा, और मैं इसी से मशहूर भी हूं। मैं पहले कह दूं, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
भैया कपड़े ठीक है आपके? ये जो जा रहे हैं चाय वाला। अच्छा चाय वाला। अरे भाई चाय वालों से भी बड़ा खतरा है, चाय वाले से भी बच के रहना है ना। चलो चाय वाला हल्के में मत लेना, समझ रहे मेरी बात, हल्के में मत लेना। कम कोई नहीं है और पता नहीं कब चाय वाला कहां पहुंच जाए। अगर आगे नहीं बढ़ा तो सिर्फ मस्जिद का इमाम ही आगे नहीं बढ़ा, बाकी चाय वाला भी प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन इमाम आज भी 6,000 पे बेचारा रुका हुआ है। हमें सोचना चाहिए थोड़ा सा इमाम की भी हम तो तरक्की करें ताकि वो नमाज खुशू खुशू से पढ़ाए। लोग कह रहे हैं हजरत दिल ही नहीं लग रहा नमाज में, इमाम कैसा रखा जरा ये भी बता। कि इमाम तो बहुत अच्छे बगबगे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे। भाई कपड़े देखें तूने, कपड़ों का खर्च भी होता होगा ना, कि हाँ देते हैं ना 7,000, तो 7,000 रुपए एक बच्चे की स्कूल की फीस होती है। सही है महीने की। अगर आप किसी सही स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं तो 7,000 रुपए एक बच्चे की स्कूल की फीस होती है। कह रहे हम दे रहे हैं ना, आपने 7,000 दिए, चलो 5,000 उसने बच्चों की फीस भर दी, 2,000 बचे। एक वक्त में मिनिमम एक चूल्हे का खर्च अगर 3 मेंबर, 2 मियाँ बीवी, 5 लोग अगर है ना, तो मिनिमम कम से कम खर्चा 500-600 रुपए एक वक्त के खाने का। बच्चे कितने थे? 2,000। एक वक्त के खाने का खर्चा कितना? 500 मैंने कम से कम जोड़ा है, 500 कम से कम जोड़ा। 1,000 रुपए रोज का खर्च एक चूल्हे का है, रोज का खर्च हो गया। अब 2 दिन में 2,000 खत्म, 28 दिन इमाम क्या करेगा? तावीज करता तो कहते हैं देखा रखना नहीं है, डोरी कर रहे हैं। दुकान कर ले कि नहीं रखना, इमाम साहब ने दुकान रख ली है। हम इतना देते भी नहीं है कि उसके बच्चों का खर्चा चल सके, और उसे कुछ करना भी नहीं देते। तो फिर एक काम करो, जहर दे दिया करो। ये सच्ची बात है, ये हकीकत बात है। फिर जहर दे दो। अब जब कर्ज वाले, मिर्च मसाले वाला, गोश्त वाला, शादी के खर्चे, लेन देन, अपनों का लेन देन, शादी के जो खर्चे होते हैं वो जब इमाम के सर पे आते हैं, करना जरूरी होते हैं कुछ काम। मिसाल के तौर पे एक मोटी सी बात ले ले, जो न्योता दिया जाता है, न्योता चलता है, चलता न्योता क्या कहते हैं उसको? इधर न्योता ही कहते हैं ना। वो क्या होता है कि शादी हुई अब्दुल्ला भाई के बेटे की, तो वलीमे में गए, 1,000 का न्योता जेब में डाला, खाना खाया, लिखवाया, आ गए। 2 बातें बताइए, अरबाबे मिंबर की सिर्फ दुआएं चाहिए और आपकी तवज्जो। बात सही लगे ना तो इस पे अमल करने की कोशिश करना। आपने जो 1,000 रुपए दिए हैं, क्यों दिए? मदद के तौर पे या कर्जे के तौर पे? जी, तो फिर लिखवाए क्यों? अगर मदद की थी तो लिखवाए क्यों? सही है, लिखवाए हैं, इसका मतलब आपने यूं लिखवाए कि ये बब्बन को मेरा न्योता याद रहे। मैं 1,000 दे के जा रहा हूं, ये 1,100 देने आए। अरे कहां से लाते हैं सब यार, वाह 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 वाह। ये है कि नहीं? समझ पा रहे हैं पीछे तक सारे लोग? अगर हम दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं ताकि ये हमें बढ़ा के दे। कई मर्तबा ऐसा होता है, कई मर्तबा ऐसा होता है कि या तो लिखी हुई कॉपी गुम जाती है, या जिसने दिया है वो बंदा ही मर जाता है, या जिसको दिया है वो मर जाता है कि नहीं? ये होता है कि नहीं भाई? जिसने बेटे की शादी की उसने भीख मांगी आपसे, और उसे मांगने की इजाजत है? नहीं, मांगने की इजाजत अल्लामा जलालुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, असद इकबाल साहब और मैं तमाम तर उलमा, नाम नहीं जानता हूं जिनके, समझता हूं ये मिंबर पर बैठे सारे जिम्मेदार लोग हैं, और जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं इस बात को, जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूं। मांगने की सिर्फ उसको इजाजत है जिसके वक्त पास एक वक्त का भी खाना मौजूद ना हो। जब उसने मांगा ही नहीं, आपने दिया क्यों? जबरदस्ती का आपने उसको मकरूज बनाया। अगर कोई किसी का 1 रुपया लेके मर गया, उसने माफ नहीं किया और इसने दिया नहीं, तो फरमाया गया कि 1 रुपए यानी कहा गया कि 1 पैसे के बदले में उसकी 500 मकबूल नमाजें
उसको दिलवाई जाएंगी जिसका कर्जा हो, वो भी मकबूल, वो वाली नहीं जिसमें सजदे में जाके इमाम के अंगूठे चेक कर रहा था। वो नमाजें जो खुशू खुशू के साथ पढ़ी गई, जिनमें लिल्लाहियत थी, ऐसी 500 नमाजें ली जाएंगी। कुछ सोच रहे होंगे हम पे तो है ही ना, ले लो, क्या लोगे? फरमाया गया जब नेकियां कम पड़ जाएंगी तो उसके गुनाह लाद दिए जाएंगे उस बंदे पे, फिर गुनाह लाद दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे जरूरी बिला जरूरत के खर्चे होते हैं जो करने पड़ते हैं। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे एक भाई ने कहा था मदद के लिए जिए जाते हैं, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा मेरे भाई, अगर बड़े हो तो छोटा समझ के तस्लीम करो, और अगर छोटा हो तो बड़ा भाई समझ के तस्लीम करना। सफेद बालों वाले बेटा समझ के मेरी बात मान लेना। अगर नेकी करने की ख्वाहिश है तो किसी अमीर के दरवाजे पर वलीमा खा के न्योता ना लिखवाओ, किसी की बेटी की शादी का खाना खा करके उसके लिए आप जाकर के उसको 500 रुपए का कर्जमंद न बनाओ। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है और तेरी नेकी की नीयत है तो जा हॉस्पिटल जाकर के देख, कितने गरीब पर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक पैसे की दवा का, एक वक्त की दवा का पैसा नहीं होता है, एक खुराक दवा के लिए वो दरवाजे के बाहर डाल दिए जाते हैं। कई जमाने में ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास बेड का खर्चा देने का पैसा नहीं होता, कि डॉक्टर इतने चल्लाक भी होते हैं, उठा के बाहर डाल देते हैं, हाथ में बोतल लेके मरीज पड़े रहते हैं। अगर तुम रब की रजा चाहते हो उस पैसे को लो, हॉस्पिटल चले जाओ, किसी के आगे नाम ना लिखवाना, नाम ना बताना, वो पैसा किसी गरीब की जेब में डाल दे, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा। बड़ा खुश हो रहा, बड़ा खुश हो रहा, कह रहा 2.5 लाख आए नोते में, व्यवहार अच्छा था, गधे मकरूज हो गया 2.5 लाख का व्यवहार नहीं है। फिक्र कर, 1-1 रुपया दे के जाना है। और कई तो इतने अच्छे होते हैं, अगर नौता उनकी शादी बना घर जो पहुंच जा, ये मेरा लिखा ना था कि कॉपी में कि था तो का फिर आए क्यों नहीं। मतलब ऐसे लोग भी हमारे समाज में। तो कभी कभी ऐसी जिम्मेदारियां आती हैं कि जो करनी पड़ती हैं, ना की जाए तो समाज बुरा कहता है। मिसाल के तौर पर जरूरत है नहीं है जोड़ा बना के लेके जाना है। जिस इमाम को तुमने 7,000 दिए, 5,000 तालीम में लग गए और 2 दिन उसकी हंडिया का खर्चा चला, जब वो मुसल्ले पे खड़ा होगा तो बताओ उसे बहन की बेटी की शादी याद नहीं आती होगी, गोश्त वाले का तकाजा याद नहीं आएगा उसे, मसाले वाले की बातें याद नहीं आएंगी उसे वो बात ख्याल नहीं आएगी कि मैं बच्चे की दवा लेके आया था, अभी तक डॉक्टर की फीस नहीं गई है। बता, जब मुसल्ले पे खड़े होकर के वो डॉक्टर की दुकान का चक्कर लगाएगा तो तुझे खुदा तक कौन लेके जाएगा। इसलिए इमामों की तनख्वाह इतनी कर दो कि जब ये मुसल्ले पे खड़े हो तो फिर ख्याल जमाने का चक्कर ना लगाए, रब के घर का चक्कर लगा रहा हो। और जब दिल में सिर्फ रब की याद होगी तो खुदा की कसम सिर्फ अकेला रब की बारगाह में नहीं जाएगा, जितने पीछे खड़े होंगे सबको लेकर रब की बारगाह में चला जाएगा। तो ये उलमाए अहले सुन्नत अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आपसे थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, ख्याल करें, अल्लाह ने पैसा दिया तो सही जगह लगाए। अभी आते हुए रास्ते में, चूंकि मैं गाड़ी खुद चला रहा था, भीड़ की वजह से गाड़ी रुकती तो आंखें बंद करके तो गाड़ी नहीं चला सकते ना, सब टिपता है। इस मजमे को देख के तबीयत राजी हो रही है, बहुत आशिकों का हुजूम है। कम से कम ये तो है कि जलसे की बदतमीज औरतों से ज्यादा, मेले की बदतमीज औरतों से ज्यादा जलसे में आने वाले आशिकों की तादाद है। मगर इतना जरूर आपसे कह के जाऊंगा, ये उर्स हम इसलिए करते हैं ताकि हमसे अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाए। यही मकसद है ना। बैठे ना प्रधान जी, हाँ, अल्लाह सलामत रखे मुर्तजा भाई को, इनके जरिए, हमारे बाबू भाई के जरिए आप तक मेरी रसाई हुई है। बस मेरी ये बात याद रख लीजिएगा, अगर इसमें तब्दीली आई तो जलसा कराना, वरना फिर हर बंदा हर महीने 10 दिन एतकाफ की नियत करके मस्जिद में बैठना। जो मैं बता रहा हूं आपको, हमारे उर्सों में
अल्लाह का शुक्र है काफी सुधार आया, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे बड़ी बदतमीजियां हैं। जब गाड़ी आपकी बस्ती में घुसी ना तो 90% मार्केट में लड़कियां थी और उन्हीं के बीच कुछ मर्द भी थे। आप मुझे बताएं, क्या हमारी गैरत मर चुकी है? हमारी हया का जनाजा निकल चुका है? वो जो नकाब में मेले के अंदर दुकानों के चक्कर लगा रही है, वो किसी गैर की बेटी नहीं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है। बताया जाए मुझे, या तो तुम्हारी बेटी है या मेरी बेटी है। क्यों आई मेले में? क्या जरूरत थी इसकी यहां आने की? क्या शरीयत इजाजत देती है? बोलो, शरीयत इजाजत देती है? अम्मा यार, बिना महरम की औरत हज के लिए नहीं जा सकती। तूने बेलगाम मेले में भेज दी, हिसाब नहीं देना अल्लाह को, मुंह नहीं दिखाना अपने रब की बारगाह में। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे उलमा की जिम्मेदारी मौजूदगी में पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, कायनात में जमीन पर सबसे अच्छी जगह मस्जिदों को बताया गया। क्यों कफील भाई? सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह। लोग कहते हैं ये कड़वी बातें करके जाता है, ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना कुलते राज़े सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। क्या बात है? हालात हम बनाते हैं ऐसे कहने के। और अल्लाह का शुक्र है मुनमे के मौलवी नहीं है जो नजराना लेकर के उल्लू बना करके मीठी मीठी बातें करके चापलूसी करके चले जाएं। बात मुंह पे कह के जाएंगे, दोबारा बुलाना या मत बुलाना फिक्र इसकी नहीं है। हम तो बस इतना जानते हैं, कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। हम रब की कायनात में रहते हैं। पाए मुरा लंग नेस्त, मुल्क खुदा तंग नेस्त। कान खोल के सुन लीजिए, अगर औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मुझे बता तो सकी। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बड़ी इबादत नमाज है। ना उस इतनी बड़ी इबादत है, ना कुरान खानी इतनी बड़ी इबादत है जितनी बड़ी इबादत नमाज है। औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, 5 वक्त में की जा सकती है। चलो जुमे में तो जा सकती थी, लेकिन जुमे में भी इजाजत नहीं। चलो आम जुमे में नहीं गई, अलविदा जुमे में जा सकती थी, फिर भी नहीं गई। चलो ईद में जाने की इजाजत होती, फिर भी इजाजत नहीं है। बकरा ईद में भेज दिया जाता, फिर भी नहीं भेजा गया। बताओ तो सही मेरे जिम्मेदार उलमा, औरत को क्यों नहीं भेजा गया? मशीयत क्या चाहती है? तो जानते हो, मदीने वाले ने जिसने इज्जतों के पहरे बैठाए हैं, जिसने हया की दीवारें ऊंचे की है, उस नबी का पैगाम हमारी आंखें खोलता है। वजह सिर्फ इतनी है, अगर औरत मर्दों के साथ खड़ी होगी तो वहां से खताओं के दरवाजे खुलेंगे, फितने बर्पा हो जाएंगे। अगर मर्द औरत का इख्तलात होगा तो वहां से फितने जन्म लेंगे, चाहे मस्जिद ही क्यों ना हो। औरत को मर्द के साथ आने की इजाजत नहीं। अब मुझे पता, जो इस्लाम औरत को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो मेरे मजार पे आने की इजाजत कैसे दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इरसे शहीदे मिल्लत, इल्से इस्लाहे मुआशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ा खून लगा है इस दीन के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी गई हैं। हमें तो पता नहीं चला ना हमारा बाप कटा, ना हमने बेटे की लाश के टुकड़े देखे, ना हमने भाइयों को बिना कफन के दफन किया। हमें क्या पता दीन क्या है? पूछ कभी फिलिस्तीन वालों से, कभी 6 माह के बच्चे की जली लाश उठाते हैं, कभी 6 साल के बच्चों के कटे गले दिखाए जाते हैं। उनसे पूछो तो सही ये कुर्बानियां किसके लिए है? आज भी उनका ऐलान यही है कि ये एक बच्चा तो क्या, हम अपनी पूरी हस्ती फना कर देंगे, लेकिन मुस्तफा के दीन पे आंच नहीं आने देंगे। ये फिलिस्तीन के बच्चों की सदाएं हैं। अभी हमारे घर पे बम नहीं गिरा है, अभी बच्चे नहीं काटे गए हैं, इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है। यूं कि तुम बेटियों को आवारा निकाल देते हो। नहीं मेरे भाई, कदर करो इस्लाम की। शायद तुम्हें तारीख याद ना हो तो बताता चलो, तुम्हें पता है जंगे उहद का मौका है। मेरे नबी के शफीक चचा, जो मुस्तफा की ताकत भी कहे जाते थे, आका की कमर का जोर जिन्हें कहा जाता था, जिनको मुस्तफा का शेर कहा जाता था, अल्लाह अकबर, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा के जिगर का टुकड़ा है, वो अमीर हमजा जो मुस्तफा की हिम्मत थे। जब आए गए दीन में तो दीन को ताकत मिल गई है। उसी अमीर हमजा की कहानी सुन प्यारे, आज के बाद बेटियों को घर से मत निकालना। तुझे क्या पता दीन पे कितनी बड़ी कीमत लगी है। जब जंगे उहद हुई है, मेरे महबूब ने कहा था शहीदों के लाशें इकट्ठे किए जाए। सहाबा लाशें उठा के ला रहे हैं, लेकिन जब खबर मिली है सहाबा मेरा चचा कहाँ है, किसी ने कहा या रसूल अल्लाह फला गड्ढे में
में लाश पड़ी हुई है। आका करीम ने कहा जाओ मेरे चाचा को उठा के लाओ। जब उठाने की बात आई है सहाबा की गर्दनें झुक गई थी। या रसूल अल्लाह सारी लाशें उठाई जा सकती है लेकिन अमीर हमजा की लाश को नहीं उठाया जा सकता। मेरे महबूब ने कहा था क्या हुआ? कहा आका देखो तो सही, ना आंखें सलामत है, ना उनका सीना सलामत है, उनका कलेजा भी निकाला गया है, ना कान भी कट चुके हैं। जब मेरे महबूब ने इतना सुना है दर्द इतना हुआ कि महबूब ने आज सर पे काली पट्टी बांध ली है, काली पट्टी बांध ली है। कहते हैं सहाबा मेरे चचा के बारे में बताओ, मेरे चचा के बारे में बताओ। और तुझे क्या पता दीन पे क्या लगा है, दीन कैसे हम तक पहुंचा है? हमारी खैरत जाग जानी चाहिए, तारीख उठाइए। जब महबूब चचा की लाश के पास आए हैं खुदा की कसम जमीन कांप रही थी, जमीन कांप रही थी। कौन दर्द का अंदाजा लगाएगा? जब हजरत सफिया आई है भाई की शहादत की खबर सुन के मेरे नबी ने कहा था सुबैर अपनी बहन को जाकर रोक दो, अपनी अम्मी को जाकर रोक दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये भाई के लाशे को आके देख ले। अगर देख लिया तो बहन के बर्दाश्त न कर सकेगी। क्या हाल था मेरे नबी के शफीक चचा का? तारीख उठा करके देखिए। उस महबूब ने फिर भी दीन फैलाने के लिए कायनात को तरसे खुफत भी दिया, बराबरी का भी सबक पढ़ाया है। तारीख पढ़े तो सकी। जब उसी लाशे को दफन करने की बारी आई है मेरे महबूब के एक और सहाबी है जिनके लिए कोई कपड़ा ना था, उनको तारीख में मुसअब बिन उमैर कहा जाता है। ये भी मुस्तफा के शहीद लाडले सहाबी हैं। जब दोनों लाशों को ला के रखा गया और रखने के बाद कफन कर लिए, जब कब्र में उतारा गया आका करीम कहते हैं लाओ सहाबा कोई चादर है। हजरत सफिया आगे बढ़ी, महबूब अपने भाई के लाशे के लिए मैं 2 चादरें लेकर के आई हूँ। मुस्तफा ने चादरों को देखा, चादरें 2 हैं जो हजरत अमीर हमजा के लिए आई है, सामने 2 लाशें हैं। मेरे नबी ने ये नहीं कहा था कि ये दोनों चादरें मेरे चचा को दे दो, बल्कि आका करीम का तारीख साफ फैसला सुनना। मेरे नबी ने कहा था कि सहाबा जी या रसूल अल्लाह कि एक चादर मेरे चचा को दें, एक चादर मुसअब बिन उमैर को दें। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह एक चादर छोटी है दूसरी बड़ी है, किसको क्या दिया जाए? मेरे नबी ने कहा कि यहाँ पे कुरा डाल लिया जाए, जिसके नाम में जो चादर आ जाए उसको वो चादर दे दी जाए। अल्लाह अकबर। जब कुरा डाला गया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर के हिस्से में आती है, छोटी चादर मेरे चचा के मेरे नबी के चचा के हिस्से में आती है। जब अमीर हमजा को चादर उड़ाई गई है पैर छुपाते हैं तो चेहरा खुल रहा है, चेहरा छुपाया जाता है तो पैर खुल रहे हैं। आज तो 20-20 हजार का कफन देने को मौजूद है, फिर भी इस्लाम से प्यार नहीं है। आज लाखों की दौलत दो, हम 40 रुपए के नाम पे लोगों को दावतें खिलाने में उड़ा देते हैं। हमें क्या पता इस्लाम कैसे पहुंचा है? पर तारीख उठा करके देख तो सकी। जब चेहरा छुपाया जा रहा है पैर खुल रहे हैं, पैर छुपाए जा रहे हैं, चेहरा खुल रहा है। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्या किया जाए? चादर इतनी छोटी है कि पैर छुपाते तो सर खुल जाता है, सर छुपाते तो पैर खुल जाते। मेरे नबी की आंखों में आंसू थे। फरमाया सहाबा मेरे चचा के चेहरे पे कपड़ा डाल दो। आका पैर खुल गए हैं। फरमाया हाथ से छुपा दो। तारीख गवाह है, दुनिया जानती है मेरे नबी ने अपनों की कुर्बानी इसलिए दी ताकि कयामत तक इस्लाम का परचम यूं ही लहराता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, शरीयते मुहम्मदी, दीने मुस्तफा। कदर करो इस दीन की यार, बड़ी मेहनत से ये दीन पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां है इस दीन में। मेरी बहन मेरी बेटी, जब तेरा भी जी चाहे ना किसी मेले में निकलने का तो तुझे खुदा का वास्ता कुछ सोचना या मत सोचना, मदीने वाले का एहसान याद कर लेना, सिर्फ हुजूर का एहसान याद कर लेना। ये मेले ये बाजार क्या देंगे तुझे सिवाय रुसवाई के? कुछ नहीं देंगे। तू दुनिया में चमक दमक के चक्कर में पड़ी है, रब ने तेरे लिए जन्नत में चमकते महलात बना डाले हैं। हाँ, तेरा इंतजाम तो जन्नत में कर दिया गया है। मेरी बहन तेरा कदम नहीं बहकना चाहिए। और नौजवानों बहन बेटियों को समझाओ, इन्हें संभालो, इन्हें बताओ तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है, तुम्हें कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया गया है। और ये सारे तमाशे जो हो रहे हैं ना नौजवानों, हमारे घरों में चलने वाले सीरियलों ने हमारी पूरी कायनात तबाह कर रखी है। जो रियल लाइफ में देखते हैं वही रियल लाइफ में लेके आते हैं। और हम ये सोचते हैं कि ये 3 घंटे का कैरेक्टर हमारी जिंदगी गुजरवा देगा। नहीं, इस 3 घंटे के कैरेक्टर से तेरी जिंदगी नहीं बनेगी। अगर तुझे जिंदगी गुजारनी है ना तो खातून जन्नत का 26 साल कैरेक्टर याद करना पड़ेगा। हाँ, नबी की बेटी का 26-27 साल कैरेक्टर याद कर, फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है।
फिर तुझे पता चलेगा दीन क्या है। गैरत चली गई हमारी, और हम ही से कहते हैं ये उर्स है हमारा, मेला है हमारा, हमने तमाशे बना दिए। हुजूर शहीद मिल्लत आज मज़ार में लेटे गए। अगर रब ने पाबंदियां न लगाई होती ना, कुछ पहरे न बिठाए होते, तो मैं आपको लेके जाता, पूछवाता जाके मज़ार वाले से, बता इस मेले से राजी है कि नहीं, ये जो औरतों की भीड़ लग रही है ये अच्छी लगती है कि नहीं, ये जो औरतें मेलों में टहल लगी हैं इससे तू राजी है कि नहीं। खुदा की कसम इजाजत होती ना तो वो निकल के थप्पड़ मार के कहते बेगैरत, मज़ार यूं ही नहीं बना गए, हमने किरदार की भी हिफाजत की है, नजरों की भी हिफाजत की है। हमारे दिन रोजों में गुजरते थे, रातें क़याम में गुजरती थी, इसी वजह से अल्लाह ने, हम जमीन के नीचे आए हैं, रब ने जमीन के ऊपर मेले लगाए। हम क्या समझते हैं जितना बड़ा धूम धमक्कड़ हो जाए उतना ही बड़ा मज़ार, उतना ही बड़ा मेला? नहीं। मुझे बताओ आपके इलाके में कितने IAS हैं, कितने IPS हैं? उर्सों से दुकानों का क्या लेना देना? सही है, क्या मतलब है दुकानों का? तुम्हारी बीवियों की जरूरत पूरी करने के लिए तुम हो, और अगर तुम इस लायक नहीं तो तुम्हें निकाह करने की इजाजत किसने दी? हाँ, शर्म आनी चाहिए। कई बातें ऐसी हैं जो माइक पे मैं नहीं कह सकता, आप ही के उर्स की है, आप ही के मेले की है। इशारतन समझ लो, डॉक्टर इकबाल का वो शेर शायद इसी मेले के लिए था, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर की महफिल सजाने का आगाज किया। कम से कम दो ही भी सुधरेंगे, सुधरेंगे तो लोग, कम से कम बदलेंगे तो कुछ लोग। ओ मेरे भाई, कम से कम बेटियों को हया का दरस दो, इन्हें बताओ मेरी बहन मेरी बेटी, अगर तू बागैरत नहीं होगी तो फिर आने वाली नस्ल अच्छी कैसे हो सकती है? अच्छी कैसे हो सकती है? मैं एक बात जानता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, मां अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। मां अच्छी होती है तब नस्ल अच्छी होती है, अगर मां अच्छी नहीं होंगी तो नस्ल अच्छी नहीं होगी, नस्ल अच्छी नहीं होगी। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, मेले ड्रामे झूले, क्या हो रहा भाई? क्या मतलब है इन चीजों का? कोई मतलब नहीं। और ये बंद करो, और आप पे लाजिम है कि आप दुकानें आइंदा साल से बंद कराएं और कहना अल्लाह वाले की बारगाह गए, यहाँ पे फरियादें सुनी जाती हैं और सुनाई जाती हैं। हाँ, मुझे खुद बताया जाए कितने लोग मजार पे गए होंगे जितने मेलों में आके गए? सारों ने फाता पढ़ी होगी मजार पर? आप खुद फैसला करें, पढ़ी होगी सबने फाता? सबने नहीं पढ़ी होगी ना, मुश्किल से 20% लोगों ने फाता पढ़ी होगी, वरना सारे मेलों से आके चले गए होंगे। न मजार से मतलब न मजार वाले से मतलब। क्या फायदा फिर ऐसे उर्सों? ना करें ऐसा, ना करें। जो हमारे फालतू पैसे खर्च होते हैं ना बाकी चीजों में, इस पैसे को उठा के हम तालीम पे लगाएं, तालीम पे लगाएं। हमारी कौम का ज्यादातर जो रुझान है ना, बुरा मत मानिए, मैं पक्का बरेलवी हूं, हाँ बहुत पक्का बरेलवी हूं, कोई कच्चा ना समझे। कुछ लोगों की ज्यादती की बुनियाद पे हम लोग तो कच्चे बरेलवी लगते हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग मजार का तवाफ नहीं करते तो लोग कहते हैं सुन्नी नहीं, हम सजदा ही नहीं करते मजारों को, तो कुछ लोग सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, सजदा नहीं करता। हम चादर पे चादर नहीं चढ़ाते, सोचते होंगे सुन्नी नहीं है, जबकि ये सारी चीजें मसलक आला हज़रत के खिलाफ है। आला हज़रत का नाम बदनाम ना करें। कई जगह मुजाबिरों को देखा सजदे करवा रहे हैं यार, कोई तरीका डूब पड़े ऐसे मुजाबिरों पे, पैरों में गिरा रहा, थपकी दे रहा। एक होता चूमना, पैर चूमना अलग चीज है, और मत्था टेक रहा है यहां पे, ये सजदा नहीं तो क्या है भाई? क्या कर रहे हैं आप? क्या तरीका है हमारा? इसे इस्लाम समझते हैं हम लोग? ये मसलक आला हज़रत के खिलाफ है। और चादर पे चादर चट्टा लगा देते और फिर वो गठरी बन के जाती है किसके घर? मुजाबर के घर। फिर मुजाबर दुकान पे बेच लेता। हम तेरी तिजारत से कोई लेना देना नहीं। मसला इस बात से है कि जब एक चादर पहले से तो दूसरी चढ़ाई क्यों? ये मसला क्या आला के खिलाफ है? बताओ भाई, क्यों चढ़ा रहे? जरूरी है?
ठंड लगती है वली को? नहीं ना। क्यों चढ़ाई? क्या मतलब है? सिर्फ रस्में चली आ रही। एक ने चढ़ा दी तो दूसरे ने भी। अच्छा, चादर से नीचे नजर मानता ही नहीं कोई। अल्लाह मेरा ये काम करा दे, बाबा के मजार पे चादर चढ़ानी है। हो सकता है भाई किसी खानकाई बंदे को मेरी बात कड़वी लग जाए। एक बार मैंने कह दिया तो औरतों को मजार पे मत भेजो, तो पूरी वीडियो बना दी उस मौलवी ने, और कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहा मौलवी। औरतों से पैर दबाना सुन्नियत समझते हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। तो कह रहा ये वहाबियत की तरफ जा रहे हैं। ओ मेरे भाई जरा समझो, थोड़ा दिमाग लगाओ। कपड़ा ही अगर उनके नाम पे देना है ना, एक जोड़ा खरीद और देख गांव में गरीब बच्ची कौन है। चादर की जगह पे अगर पहले से एक चादर वहां चढ़ी है, बहुत अच्छा पैगाम है। तब उस जोड़े को मजार पे ला और साहिब मजार से आके कहे बाबा ये तेरी तरफ से फला गरीब की बेटी के लिए, वाह वाह, आपकी तरफ से ये फला बेवा के लिए है, आपकी तरफ से फला यतीम के लिए है। हुजूर मैंने सुना है उसके घर 8 दिन से खाना नहीं बना है, आपकी तरफ से ये नाच लेके आया हूँ, फला गरीब को देने जा रहा हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरी चादर उसकी बारगाह में इतनी जल्दी कबूल नहीं होगी जितना गरीब का जोड़ा खुदा की बारगाह में कबूल होगा। लेकिन करते ही कोई नहीं। आपके इलाके में मजारों पे ना उर्स ज्यादा हो रहे हैं, और होने चाहिए, लेकिन ऐसे मजारों पे किया करो जो मजार हुआ करें। कम से कम अब्बा कोई दबा ले वहां, हाँ कोई तो दबा हो। एक भी दफन नहीं होता और उर्स चल रहे हैं भाई। तमाशा करके रख दिया, बिल्कुल मजाक समझ रखा है मजारों का, मजाक बना के रख दिया। नहीं, ऐसे काम ना करो, पूरा फोकस बिल्कुल मजार पे। अच्छी बात है वलियों से प्यार करना, हम भी मानते हैं, लेकिन उतना मानो जितना मानने का हक है और जितना मानने का हुक्म दिया गया। औरत क्या जी मैंने पतीला ही बोला था तो लेके जा रहा है। चाहे बेचारे पे बच्चों की दवा के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बाबा के दौरे पतीला चढ़वाने बीवी को लेके जा रहा है। फाता तो यहां से भी हो सकती है ना, जहां हो वहां से फाता हो सकती है यार। जहां खड़े होकर नियत बांध लो वहां से नमाज हो सकती है, तो जहां बैठ के हाथ उठा दो वहां से फाता नहीं हो सकती है? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है ना। तो फिर ये औरतों का मेला क्यों? कह रहे अगर ना लेके गया ना तो फिर मसला यह है कि तरकारी में मिर्च ज्यादा हो जाएगी, यही तो डर है। तो ये ना करें, खालिस दीन पे अमल करें। खालिस दीन पे आप पर अपने पैसा दिया। आपके इलाके की खबर है, कुछ दिन पहले अभी उर्स था, और उर्स में क्या हुआ? कव्वालियां। इसी इलाके की बात है, आपके गोंडा बहराइच बलरामपुर इसी एरिया की बात है। कव्वालियां और हालात ये है हमारी कौम के कि जो वक्त पे ज़कात नहीं देते वो तमाशों में पैसे लुटाते। क्यों? वक्त पे ज़कात दो, फर्ज है आप पे, कर्ज है आप पे, नहीं दोगे तो कूटे जाओगे, बचना नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों गुजारिश है कव्वालियों तमाशों की महफिलों से बचें, दीनदारी के काम करें। अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है, आपको रब ने पैसा दिया है, आपके पास पैसा है, उस पैसे को उठाएं, अपनी बस्ती के अंदर देखें कि हमारी बस्ती के अंदर कौन बच्चा पढ़ने में अच्छा है, कौन ज़कीन है, कौन आगे बढ़ना चाहता है लेकिन गुर्बत आगे नहीं बढ़ने देती। उस पैसे को उठा करके उसकी फीस में लगा दो, उसे IAS IPS बना दो और साथ में मुस्तफा का गुलाम भी बनाओ। इसलिए कि अगर वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे, खुदा की कसम अगर गलत फैसला करेगा, मुस्तफा की मोहब्बत उसे गलत फैसले से रोकेगी और वो फिर गलत फैसला नहीं करेगा, बल्कि जबान उसकी होगी, पैगाम मदीने वाले मुस्तफा का उसकी जबान से निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इंशाल्लाह हालत सुधारेंगे और उसकी वादा करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कड़वी लग रही है ना बातें, मत बुलाना, लेकिन ये खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं करोगे, महबूब का फरमान जानते हो, मेरे नबी ने फरमाया दयूस को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हुजूर दयूस कौन है? फरमाया कि जिसकी घर की बहन बेटी बेपर्दा घर से निकले और वो उन्हें रोकता तक ना हो, फरमाया वो शख्स दयूस है। अब फैसला करें हम लोग, कितने हम बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करते हैं? कितने हम में से लोग अपनी बहन बेटियों को पर्दे के लिए कहते हैं कि पर्दा किया करो?
खुदारा कोशिश ये करें क़यामत में हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। नौजवानों, ये चंद साल जिंदगी है। आम तौर पे अगर जी भी लिए 60-70 साल बस, वरना गारंटी उसकी भी नहीं है। कल अल्लाह जाने कौन कल का सूरज देखेगा कौन नहीं देखेगा। किसी को नहीं खबर है कोई फजर पढ़वाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, किसी को नहीं पता है, कोई नहीं जानता है। मगर फिर भी अगर 60-70 साल उम्र हो भी गई तो उससे ज्यादा तो नहीं रहना ना, मरना है ना। बोले मरना है कि नहीं? हमने कितने जनाजे उठाए, हमने कितने लोगों को दफन किया, हमारी आंखें नहीं खुली। हमें नहीं लगता कि एक दिन हमें भी मौत आनी है? हमें ख्याल होना चाहिए ना, हमें भी मरना है। तो फिर बोझ बन के दुनिया पे ना रहो, फूल बन के दुनिया में रहा कर। फूल बन के दुनिया में रहो। बोझ और फूल का मतलब समझे। जब कोई पापी मरता है ना तो लोग हटते हैं, यार क्या कंधा देना है, शराबी था, क्या कंधा देना है, जुआरी था। लोग बोझ समझते हैं, जल्दी पकड़ भाई वजन लग गया। लेकिन अगर कोई नेक शख्स मर जाए, तुमने देखा होगा एक दूसरे को धक्का देते हैं, चल भाई अब मेरी बारी है, अब कंधा मुझे देना है, अब कंधा मुझे देना है। वजन नहीं लगता। क्यों? इसलिए कि ये जो जनाजे में लेट के जा रहा है ना, ये सिर्फ अपनी जन्नत पक्की करके नहीं लाया, बल्कि जितने जनाजे में साथ आए हैं सबकी जन्नत पक्की करके जा रहा है। तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें। मरना एक दिन, मौत आनी है। समझें, जरा गौर करें मेरे भाई, हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप जानते हैं हमारी बहनें मुर्तद होती जा रही हैं, दीन से पिटती जा रही हैं, और जिम्मेदार फिर भी मौलवी हो जाता कि मौलवियों ने नहीं रोकी, मौलवियों ने नहीं रोकी। मौलवी क्या रोकेगा यार, मौलवी क्या रोकेगा? जैसे अब मुअज्जिन का काम सिर्फ अजान पढ़ना है ना, वैसे मौलवी का काम सिर्फ बताना है। मुअज्जिन अजान पढ़ के किसी नमाजी का कान पकड़ के घर से नहीं लाता है, इसी तरह मौलवी का काम बताना है, गर्दन पकड़ के मनवाना नहीं है। आप ये जिम्मेदारी उठाओ, आप ये जिम्मेदारी उठाओ, अपने घरों की जिम्मेदारियां उठाओ। खुदा की कसम फिर मर के देखो, अगर बहन बेटी तेरी वजह से जन्नती हो गई ना, तो तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाए, तू बहन बेटी की वजह से जन्नती हो जाएगा। सुने जरा, आज तो तरगीब दी जाती है, तरगीब। कहते डरिए मत, शोहर कुछ कहना, आ जाइए। अम्मा कहती है कोई बात नहीं है, 22 साल रोटी खिलाइए और खिला लेंगे 10-20 साल। ये माँ कहती है बेटी से, और खिला लेंगे 10-20 साल। बताओ इससे घर आबाद होते हैं कि बर्बाद होते हैं? सारे बोले हैं बर्बाद होते हैं ना इससे घर, कि और खिला लेंगे 10-5 साल रोटी। कोई नुकसान की बात नहीं है। सुने, हुजूर का दौर है, हुजूर का जमाना है। एक से आप ही ना परदेश जाने लगे तिजारत के लिए। शरीक हाथ से कहते हैं बीवी मैं परदेश जा रहा हूं, लेकिन याद रखना मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। बहुत गौर से नौजवान मेरी बात सुने, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना है। वो थी जन्नती औरतें, इन्हें कहते हैं कनीज़े फातिमा ज़हरा। दिन भर चुगली करती है, रात को 10 बीवियों की कहानी सुनकर जन्नती हो जाती है। आज तक मुझे 10 बीवी ही समझ में नहीं आई है ना। अगर है खाली 16 ही सैयद है, अजीब मसला है। पूरा दिन चुगली करेगी, रात को 10 बीवियों की कहानी सुन लेगी। हाफिज जी सुना चाहिए आके, बेचारा हाफिज जी दीनदार है तो देख के कहता भाई हम ये नहीं पढ़ते हैं कि निकालो इन्हें, जो कभी फजर में नहीं आया आज आया। और कह रहा है इमाम साहब नहीं रहने चाहिए। कहा क्योंकि मेरी बीवी की इन्होंने 10 बीवियों की कहानी पढ़ के नहीं सुनाई। ये हमारी कौम ने बुत पाल रखे, बुत। 10 बीवियों की कहानी से निपटा था, 16 सैयदों के रोजे आ गए। ये बता 16 सैयद कौन है? तू अल्लाह के रोजे नहीं रखती, 16 सैयदों के नाम के रोजे रख रही है। रमजान में बकरी की तरह खाती रहती है और ये आए 16 सैयदों के रोजे रखूंगी, और फिर कह रही जन्नती है। जन्नती से नहीं कहते। सुने, अगर आप सुन लें तो बहन बेटी तक मेरा पैगाम पहुंचाएं, और किसी भी तरीके से बहन बेटी तक पैगाम पहुंचे तो सुने, शोहर ने क्या कहा, जब तक मेरी इजाजत न हो घर से कदम न निकालना। चला गया। एक दिन अचानक दरवाजा बचा, अंदर से आवाज आई, कौन? का तेरा भाई है। कहा क्यों आया है? कि अब्बा की तबीयत खराब है, तुझे बुलाने आया हूं। उसने कहा मजबूर हूं, शोहर ने इजाजत नहीं दी है।
शोहर ने इजाजत नहीं दी है, इसलिए मैं घर से बाहर कदम नहीं निकाल सकती। भाई चला गया, बाप ने बेटे को आते देखा, पूछा कहां था शहजादे, लेके नहीं आया बहन को? कहा उसने कहा कि मेरे शोहर की इजाजत नहीं है। वक्त गुजरता गया, तबीयत बिगड़ती गई, फिर तबीयत बहुत ज्यादा जब खराब हुई, उसने कहा एक बार और चला जा। फिर जब बेटा आया है ना दोबारा से, फिर दरवाजा बजा, कौन? कहा अब्बा के आखिरी लम्हात हैं। कहा क्या कह रहे हो? कहा अब सांसें रुकने लग गई हैं, अगर जीते जी देखना है तो एक बार चल के देख ले। उसने कहा मेरे शोहर की इजाजत नहीं है, अगर शोहर की इजाजत होती तो मैं आ जाती। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा चल के रसूलुल्लाह से इजाजत ले लें, वो तो इजाजत दे देंगे। लोग इकट्ठे होकर हुजूर की चौखट पे गए, आका ऐसे ऐसे मामला है, शोहर इजाजत नहीं दे के गया है, इसलिए औरत घर नहीं जा रही है, आप इजाजत दे दे। मेरे नबी ने कहा अगर शोहर ने इजाजत नहीं दी है तो अब्दुल्ला का बेटा भी इजाजत नहीं देगा। अल्लाह अकबर। नबी ने भी इजाजत नहीं दी। बेटा फिर पलट गया, कहा तेरी बेटी नहीं आई है। बाप रोते रोते दुनिया से चला गया। जब जनाजा तैयार किया गया, लोगों ने कहा ओ यार जिंदगी में ना सकी, आखिर बेटी तो बेटी है, मरने के बाद कम से कम बाप का चेहरा दिखा दिया जाए। चलो उसके दरवाजे पर जनाजा लेकर चलते हैं। दरवाजे के बाहर जनाजा आया, ये थी शरीयत की पाबंद बेटी। जब दरवाजे के बाहर जनाजा रखा गया, कहा गया बेटी आजा, तू तो नहीं आई है, देख बाप तेरे दरवाजे तक चल के आ गया है, देख ले आखिरी दीदार है तेरे बाप का। जब बच्ची ने इतना सुना है, चीख निकल जाती है, अंदर से आवाज आती है, अगर यहाँ तक निकल पाती तो मैं वहां तक भी जा सकती थी, मजबूरी है मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ, अगर दिखाना है तो मेरे बाप का जनाजा अंदर लेके आ जाओ। अल्लाह अकबर। कुछ अक्लमंदों ने फैसला किया, चलो जनाजा उठाओ, बेटी को चेहरा दिखा दो। जैसी जनाजा अंदर गया है, बेटी ने बाप का चेहरा कफन से खोला, मत्थे को पोसा दिया, उसके बाद तलवों में जाकर सर रख के रोने लग जाती है और कहती है मेरे परवरदिगार तू देख रहा है, ये मेरा बाप है, ये दूर का रिश्तेदार नहीं है, ये मेरा दूर का ताल्लुक वाला नहीं है, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है। मेरे परवरदिगार मैंने तेरे महबूब की शरीयत की खातिर अपने बाप के हुक्म की परवाह नहीं की है, मेरे परवरदिगार मुझसे राजी हो जा। ये कहते कहते बेटी ने बाप को अलविदा किया है। जब लोग दफना के आ गए, अगली रात जब आई है, लोगों ने देखा कि ये शख्स जिसे कल दफनाया था आज जन्नत की बहारों में टहल रहा है, जन्नत की बहारों में है। किसी ने कहा यार बता तो सही, इतनी जल्दी तू जन्नत में कैसे आ गया? उसने कहा अमल तो अच्छे नहीं थे, नेकियां तो इतनी नहीं थी, गुनाह बहुत ज्यादा थे। कहा फिर बख्शा कैसे गया? कहा मुझे अपने अमल का तो नहीं पता, लेकिन इतना जानता हूं जब कब्र में पहुंचा रब ने फैसला सुना दिया, फरिश्तों इसकी बेटी शरीयत वाली है, हमने उसके सदके में इसे जन्नत वाला बना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उर्से शहीदे मिल्लत जिंदाबाद जिंदा। बहुत खूब। तो मेरे भाई बहन बेटियों को पर्दा सिखाया, उन्हें पाबंद शरीयत बनाए, उन्हें दीन सिखाया। मेलों से वली पैदा नहीं होंगे, पर्दे से वली पैदा होंगे, शरीयत की पाबंदी से वली पैदा होंगे। आपके इलाके में बताओ कितना बड़ा इदारा चलता आपकी बस्ती में है? इदारा मौलवियत तक पढ़ाई होती है इस गांव में है? मेरे भाइयों मैं आपको मशवरा दूंगा, आप उर्स भी करें लेकिन पूरी अपनी तवज्जो तालीम पे दें। आप मदरसे को बेहतर करें, इसलिए कि अगर पढ़ने वाली कौम जब जिम्मेदारियां संभालती है ना तो फिर हर चीज मुमताज नजर आती है, मुमताज नजर आती है, हर चीज जुदा नजर आती है। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है मेरे भाई, अपना पैसा मदरसों में लगाइए, बच्चों की तालीम पे लगाइए। खुदा करे आपके मकतब आज जो मकतब की शक्ल में है, कल आने वाले दौर का ये दारुल उलूम हो जाए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आने वाले दौर का एक जामिया बने और इस मकतब के जरिए हर घर के अंदर एक कुरान का पौधा नजर आना चाहिए। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, पढ़ाएंगे भी या खाली चंदा ही देंगे? पढ़ाएंगे भी इंशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, कितने लोग हैं कमेटी वाले इधर हाथ उठा के बता दें, जलसे की कमेटी वाले, उर्स की कमेटी वाले लोग उठाएं। डर क्यों रहे भाई? हाथ उठा दे कितने लोग हैं? अल्लाह सलामत। ये सारे कमेटी वाले लोग हैं ना जलसे की। आप ना खाली उर्स की जिम्मेदारी नहीं, आप दीन की भी जिम्मेदारी संभालिए, आप दीन की भी जिम्मेदारी संभालिए। आप सिर्फ साल में एक चंदा करके उर्स ना कीजिए,
चंदा करके कुरान भी पढ़ाइए। ये नहीं दिखाना है हमने इस बार किसको बुलाया था जलसे में, ये दिखाना है हमने इस बार अपने मदरसे से 7 हाफिज कुरान बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कोशिश करनी है हमने अपने इदारे से इस बार 10 हाफिज कुरान बनाए। अगर आपने ये होड़ लगा ली ना, फिर खुदा की कसम मरने की देर होगी, जन्नत में जाने में देर नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, बेशक जन्नत में जाने में देर नहीं लगनी है, इसलिए कि कुरान खुद शफाअत के लिए खुद आएगा तुम्हारी। तो अपनी सारी तवज्जो आप तालीम पे लगाएं, कुरान पे लगाएं, पढ़ने पढ़ाने पे लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो खाली ढोलक की तरफ नहीं भागेंगे, है ना, सारे लकीर के फकीर नहीं बनेंगे, सारे वो है ना जिधर एक भेड़ उधर को सारी भेड़ है, ऐसा नहीं होगा, फिर कुछ गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। फिर देखोगे, मैं तो ना नौजवानों को सिर्फ किसी का बेटा समझ के नहीं देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप दीन का मुस्तक़बिल है। आप जितने नौजवान हो दीन के मुस्तक़बिल हो, जितने आप अच्छे हो जाओगे उतना ही दीन अच्छा लगने लग जाएगा, जितने आप मजबूत हो जाओगे उतना ही दीन मजबूत होता चला जाएगा। हर नौजवान की जिम्मेदारी है कि अपने दीन से प्यार करे, अपने महबूब से प्यार करे, अपने रसूल से प्यार करे, अपने आका के दिए हुए तरीके से प्यार करे। और हमें हर हाल में दीन बचाना है, हर हाल में दीन बचाना है। दीन के लिए जान भी देनी पड़ी तो हमें जान की परवाह नहीं करनी है, इसलिए कि जान देने का तरीका हमें करबला के 72 शहीदों ने दिया। हौसला कर देखना है तो करबला वालों से हम सीखेंगे, हमें दीन के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। मारेरा शरीफ से बड़ी प्यारी आवाज दी जाती है, कहा जाता है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, सारे बोल रहे आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। ये पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चे नहीं है तुम्हारे? उनसे तंबाकू कुटवाना है या पढ़ाना है उन्हें? तो आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह करे आइंदा कभी आना हो तो ये खबर मिले कि एक नौजवान हमारे गांव का IAS की तैयारी कर रहा है, कोई IPS की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है। मैं तो ये कहता हूँ वकील भी हो तो हुजूर का गुलाम होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वरना कचहरियों में वकील बिक जाते हैं, जज बिक जाते हैं, कुर्सियां बिक जाती हैं। अगर नहीं बिकता है तो हुजूर का गुलाम नहीं बिकता है। सुभान अल्लाह, ये सच्ची बात है, सिर्फ हुजूर का गुलाम नहीं बिकता है, बाकी सारी बिकते देखे हम। क्यों नहीं बिकता है? इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं, शहर नबी है। हाँ, इश्क दिल में पैदा करें हुजूर का, इश्क दिल में पैदा करें, वरना अल्लाह माफ करे बड़ी ठगी चल रही है हर चीज, बड़ी ठगी चल रही है। 5 रुपए का इंजेक्शन 700 रुपए का बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर किसी गरीब ने कहीं पे ना 5000 रुपए का प्लाट खरीद लिया तो इंक्वायरी बैठती है, ये खरीदा कहां से 5 लाख का तूने? गरीब से 1000 पूछताछ होती है। 5 रुपए का इंजेक्शन 500 रुपए में बिक रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। दवाइयों के बगैर गरीब मर रहे हैं, कोई देखने वाला ही नहीं। डॉक्टर भी पानी सिरिंजों में भर भर के लगा रहे हैं, किसी को फिक्र ही नहीं। काश MBBS भी हो, साथ हुजूर का गुलाम भी हो। और फिर जब वो दवा देना तो दवा हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, क्या नुस्खे शिफा है, सल्ले अला मोहम्मद। जब वो दुरूद पढ़ के गोली देगा ना तो दवा बाद में असर करेगी, मदीने वाले का दुरूद पहले असर करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान, हुजूर का दुरूद पहले असर करने लग जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, आप पढ़े और आगे बढ़े और फिर अपने मुल्क को भी मजबूत करें, अपनी दीन को भी मजबूत करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे। इंशाअल्लाह आइंदा किसी मेले में, किसी उर्स में बदतमीजी नजर नहीं आनी चाहिए। फजर का वक्त हो चला है, आपसे गुजारिश है आप नमाज पढ़ने के बाद सोएंगे इंशाअल्लाह, नमाज के बाद सोएंगे ना इंशाअल्लाह, वादा करते हैं सारे इंशाअल्लाह। फजर की नमाज पढ़ के सोइएगा, फजर का वक्त हो गया है। और कोशिश आप ये कीजिएगा, कभी बुलाया जाए ना मुझे तो थोड़ा जल्दी बैठा दिया जाए, मेरे हिस्से में रात का आखिरी हिस्सा है, ऐसे वक्त पे बैठाए ताकि थोड़ा सा बात भी कर ली जाए। बहुत अच्छा आपका जलसा रहा, शुरू से आखिर तक सारी तकरीरें कामयाब रही, सारे शुआरा कामयाब रहे। थोड़ी देर मैंने ये तोड़ जोड़ की और कुछ समझाने की कोशिश की, काश यही सोच के मैं इतनी देर मेहनत की मैंने, अल्लाह करे किसी एक बंदे के दिमाग में भी बात उतर जाए।
तो अल्लाह हम सबकी हाजिरी कबूल फरमा के हमारी मगफिरत फरमा देगा। आमीन। बस यही कोशिश रहती है। शजरा भी पढ़ना है भाई, शजरा भी पढ़ना है। जो सुनना चाहते हैं जरा वही कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब जो सोना चाहते हैं फौरन वो कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सारे सुनना चाहते हैं ना। हाँ भाई कोई मसला नहीं है, हम तो अपना उसूल भी ये है, अगर सोने की बात पे भी या रसूल अल्लाह कहते तब भी सोने पे सुहागा था ना, क्योंकि अपना तो एक ही वजीफा है ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, है ना। तो अपना तो वजीफा ही यही है, वजीफा यही है। कहते सारे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले जो मुखिया बन के बैठे गुलाम बने हुजूर के, फिर बोले या रसूल अल्लाह। हाँ कई लोग अब भी हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। आपके अपने हाथ हैं कि मांग के लाए थे उधार? मैंने आपसे बीच में सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया ना, इसलिए नहीं कहलवाया कि पूरा काम है, सिर्फ इसलिए नहीं कहलवाया ताकि आप मेरी बात जहन में रखें। कभी कभी ऐसे होते हैं सारी तकरीरें नारे खा जाते हैं और बात ही जहन में नहीं रह पाती। मेरा सबक तो याद होगा ना, बेटियों को पर्दे में रखना है, इंशाल्लाह रखना है ना। अभी बात चल रही थी, कहा कि भाई यहाँ पे पाबंदी लगाओ कि कोई औरत नहीं आएगी। दो लोग डंडा लेके गेट पे खड़े हो, किसी औरत को नहीं आने दे मेले में। तो किसी मेरे भाई ने कहा था औरत कुछ मरखनी आती, कहा क्यों, क्या अगर उन्हें रोको तो वो खुद उल्टी लड़ने लग जाती, पिटाई कर देंगे। हाँ तो ये भी मसाइल नहीं। मेरे भाई बहनों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना, सफ़ों में हया बाकी लानी चाहिए। हर बंदा ये चाहता है ना मुझे नेक बीवी मिले, सबकी यही ख्वाहिश है ना मेरी बीवी नेक हो, यही तमन्ना है ना। अगर यही तमन्ना है तो सब अपनी बहनों को नेक बना लो, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी, ये कोशिश करें, वरना आपकी कोशिश ही रह जाएगी, होना कुछ नहीं। ये मेरी पूरी तकरीर का मैसेज ये था कि हमें दीन की कदर करनी है और हमें अपने बच्चों को दीन सिखाना है, बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाना है। जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ दूं, जरा सारे लोग कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे ज्यादा जोर से कहा सुभान अल्लाह, उसे आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से आवाज दे मालिक, उसे अपने माँ बाप के साथ हुजूर के शहर की हाजिरी अता फरमा। आमीन आमीन। जो इससे जोर से सुभान अल्लाह कहे साहिब मज़ार के सदक़े में, अल्लाह उसे मदीना दिखा दे। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपका हाथ का इशारा कर दूं तो थोड़ा सा सुभान अल्लाह कह देंगे, मैं बीच में सांस ले लूं। ठीक है जी बाबू भाई, मेरी ड्यूटी पूरी हुई है, बस मैं आखिरी बात करने लगा हूं। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक। क्यों डंडी मार रहे हो भाई, क्यों डंडी मार रहे हो? बड़ी मेहनत से मैं शजरा बयान कर रहा हूँ और आप बीच में सोख जाते हैं। मैं जानता हूँ पूरी रात थक गए आप, मुझे 1 घंटा हुआ स्टेज पे आए हुए, आप शुरू से बैठे, आपकी हिम्मत को सलाम, आपकी हिम्मत को सलाम। और आप जो बैठे हुए हो ना, इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें आपके माँ बाप का कमाल है। उन्होंने परवरिश अच्छी की है ना, आप इसलिए इतने आखिर तक बैठे हुए हैं। वरना अगर माएँ डांसर होती हैं तो बेटे नचनिया और भड़ुए पैदा होते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह राकी ने कमेटी को, नौजवानों को सलामत रखे, जिन्होंने हुजूर का मीलाद सजाया, अल्लाह उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। यकीन जाने इससे बेहतर महफिल हमारी नहीं होती है, और इस महफिल की कदर उस दिन मालूम होगी जिस दिन क़यामत में अमल खोला जाएगा। जब महफिल का नेकियां दी जाएंगी तो हम कहेंगे काश पूरी जिंदगी हुजूर की महफिल सजी रहती और पूरी जिंदगी हम उनकी महफिल में बैठे रहते, पूरी जिंदगी उनकी महफिल में बैठे रहते। बड़ी बात है हुजूर जिसकी ये ड्यूटी लगा दें। आज कमेटी वाले कहे जाते हैं कमेटी वाले, काश क़यामत में हुजूर कह दें किधर है मेरे जलसा कराने वाले। हाँ? हम कहें उनके तो क्या होता है, एक बार वो कहते हैं मेरे हैं तो कसम से बेड़ा ही पार हो जाएगा। क्या बात हो महशर में मैं सजदे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। मैं होश व हवास अपना इस बात पे खो बैठा, तुमने जो कहा हंसकर आया मेरा दीवाना। वो भाई हुजूर एक दिन अपना कह देंगे तो काम बन जाएगा, हुजूर अपना कह दें तो काम बन जाएगा। अल्लाह नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमाए, मेरे इन भाइयों की कोशिशों को अल्लाह अपनी मेहनत में कबूल फरमा के जरिए निजात बनाए। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कमेटी वाले मेरी बातों पर गौर करेंगे, और सिर्फ जलसे के लिए चंदा नहीं, किसी गरीब का इलाज कराना हो एक चंदा उसके लिए भी होना है, किसी की बेटी को इज्जत से रुखसत करना है कमेटी वालों एक चंदा उसके लिए भी होना चाहिए। और जब बात हुजूर की आया करे तो फिर चंदा नहीं, फिर तन मन धन से अबू बकर की तरह आगे बढ़ जाया करो, फिर अबू बकर सिद्दीक की तरह आगे बढ़ा करो, फिर उमर की तरह दौलत की गठरी लेके चला करो, फिर बिलाल की तरह दरवाजे पे आके बैठ जाया करो और कहा करो आज जेब नहीं देखी जानी है, आज कमाई का हिसाब नहीं लगना है, आज तो सिर्फ एक ही नारा है, ज़मीन व ज़मात तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, तगन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं बिगड़े हुए नौजवानों से हमारे सुधरे हुए नौजवान ज्यादा हैं, और इंशाअल्लाह ये बिगड़े हुए को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सुधरे हुए आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहेंगे सुनो भाई हम मजार वाले को नाराज करने नहीं बैठे, हम तो राजी करने बैठे हैं, राजी करने बैठे हैं, मजार वाले को राजी करने बैठे हैं। और राजी ऐसे करना है, उन्हें कभी कुरान पढ़ के सुनाना है, कभी नात पढ़ के सुनानी है। हाँ, उन्हें कभी नात पढ़ के सुनानी है, यही करेंगे ना इंशाअल्लाह, उम्मीद की जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरे नौजवानों को सलामत रखे। मैंने पहले ही कहा था मिंबर से लेके आखिरी बंदे तक सारे हुजूर के आशिक बैठे हैं, और इसलिए भी मैंने कहा था क्योंकि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया यार, मेरे दस्तरखान पे आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते, मैं आपके यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आ सकता, तो फिर आप हुजूर की महफिल में अपनी मर्जी से कैसे आ सकते हैं। यहाँ वही आएगा जिसे हुजूर बुलाएंगे, और जब हुजूर के बुलाए हुए आएंगे ना खुदा की कसम तो फिर समझ लेना हुजूर की तवज्जो इधर ही है, हुजूर इधर ही देख रहे हैं, हुजूर की तवज्जो हमारी तरफ है। और महफिल का सजा रहना ये बता रहा है कि हुजूर की तवज्जो हमारी तरफ हो गई है ना। अल्लाह सलामत रखे सारे नौजवानों को, अल्लाह मेरे नौजवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। हमसे दीन का काम ले, बरेली वाले का वो शेर काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे सदका अहमद रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। बस इस शान से दुनिया से जाओ, कफन में सभी को लिपटना है। अल्लाह करे कफन नसीब हो जाए, ये भी बड़ी बात है। आज कफन तक मैसर नहीं होते, मिट्टी तक नसीब नहीं होती है। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह इज्जत व ईमान की मौत दे। और जब इज्जत व ईमान के साथ चलेंगे ना, दुनिया जनाजे में जब जाएगी, कोई पूछेगा किसका जनाजा है, पूछने बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जनाजा चीख चीख के कहेगा लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और इस शान से कब्र में जाना कि अगर फरिश्ते तुमसे पूछे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, मसलक आला हज़रत पे जीना, मसलक आला हज़रत पे मरना है। जब इस मसलक पे मरोगे और फरिश्ते कब्र में पूछेंगे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, तो फिर ये नहीं कहोगे बड़े भाई की तरह है, ये नहीं कहोगे चौधरी की तरह है, ये नहीं कहोगे जमींदार की तरह है। फरिश्ते पूछे क्या कहता था, तो शान से कहोगे इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जलसा नूर जिंदाबाद, ये कमेटी पाइंदाबाद।